फिर हम खाटू श्याम जी के यहाँ से निकल जाते हैं सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इसलिए हम सब लोग सोचते हैं कि जब यहाँ तक आए गए हैं तो बालाजी महाराज के दर्शन किए बिना तो नहीं जाएंगे। फिर हम सालासर पहुँच जाते हैं। गाड़ी हमारा जहाँ पार्किंग में खड़ी होती है वहीं से 50 मीटर की दूरी पर ही मंदिर होता है, इसलिए हम लोग सब वहाँ से पैदल ही चल देते हैं। बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर ये शिव जी की जो भी आपने देखा बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा होती, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। फिर हम मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं और ये रहा बालाजी महाराज का मंदिर। जय श्री राम। फिर हम प्रसाद लेकर के सब लोग मंदिर अंदर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और अंदर का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि हम आपको क्या बताएं। दर्शन करके बाहर आने पर ये जो पंडित जी हैं ये सभी भक्तों का प्रसाद चढ़ा करके वापस सबको प्रसाद देते हैं। पापा को कहीं से पता लगता है कि मंदिर में ही ऊपर बालाजी का भोग सबको खिलाया जाता है, तो बस फिर क्या हम भी चल देते हैं। और ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं ना, एकदम ही पुराने ज़माने वाला लिफ्ट था। और हम भी जहाँ पे भोग खिलाया जाता है सब लोग पहुँच जाते हैं। और जो भोग की जो थाली होती है ना वो 150 रुपये प्रति थाली है, जिसमें आपको चूरन मिलेगा, रोटी, दाल, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी। और आप जितनी बार चाहें आपको वो उतनी बार मिलेगा, लिमिटेड नहीं था। फिर हम वहाँ से खा पी के निकल जाते हैं। खाने के बाद तो आत्मा को जो शांति और तृप्ति मिलती है क्या पता। फिर ये हमें ये बाबा मिल जाते हैं जो कि नज़र उतारते, तो बस हम भी नज़र उतरवा लेते हैं। और सुबह से चलते चलते सबकी हालत ख़राब हो चुकी होती, इसीलिए हम मंदिर के सामने ही ये जो धर्मशाला है हम इसी में रुकते हैं। और ये धर्मशाला का मुझे तो ये महल ही लग रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और सबसे अच्छी बात ये हमारे मंदिर के सामने ही था। आप धर्मशाला से निकलिए और मंदिर का गेट आपके सामने रहता है। फिर आराम करने के बाद लगभग शाम के 5 बजे हम सब लोग निकल जाते हैं अंजनी माता के दर्शन करने के लिए। आप सबको पता है कि अंजनी माता हनुमान जी की माँ है। और अंजनी माता जो मंदिर है बजरंगबली की यानी कि बालाजी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हम सब मंदिर पहुंच के माता के बहुत ही अच्छे से दर्शन करते हैं। फिर वहीं बगल में होती है श्री राम जानकी मंदिर। फिर हम सब लोग वहाँ भी जाते हैं श्री राम जानकी जी का दर्शन करने के लिए। हम वहाँ भी जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर दर्शन करने के बाद वहीं पास में एक शॉप होती है, हम उस शॉप पर जाते हैं जहाँ पे हम सब लोग तो लिम्का पीते हैं, बट मेरी जो मम्मी है ना वो चाय लवर है, तो अपने चाय को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए मम्मी पीती है चाय। और उसी टाइम हम देखते हैं कि पीछे से कुछ भक्त आते हैं जो कि बालाजी महाराज के दर्शन के लिए ही जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल चल के नहीं जा रहे होते हैं, वे सभी लोग दंडवत होके जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सब लोग कर सकते, बट वो करते हैं। फिर हम अपने निकल जाते हैं अपने आगे के रास्ते पे, और हम नॉर्मल जो मार्केट है वो सारी मार्केट घूमते हुए, टहलते हुए, जहाँ पे किचन से रिलेटेड बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें, वो हाथ की जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं ना, शायद वो बिहार की होती हैं, लाख की चूड़ियाँ खूब सुंदर सुंदर, ये सब देखते फिर से हम वापस शाम को पहुँच जाते हैं बालाजी महाराज के मंदिर में। और जो भक्त हमें वो दंडवत आते हुए दिखे थे ना, हमें ये बालाजी महाराज के मंदिर में इस टाइम पे वो जो भक्त थे हमने उनको फिर से देखा था। वो भगवान का दर्शन करके फिर हम वापस अपने धर्मशाला की ओर निकल जाते हैं। और जब हम धर्मशाला की ओर आते हैं तो जो हमारा धर्मशाला है ना, वहीं पे एक कमरे में अखंड कीर्तन चल रहा होता है। अखंड कीर्तन यानी कि ये हमेशा 24/7 चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। कोई नहीं रहता तो कोई 1 या 2 व्यक्ति ही बैठ के कीर्तन करते हैं, बट ये चलता रहता है। और तो फिर हमने सोचा कि हम भी उस कीर्तन में शामिल हो जाते हैं, और सच में वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी 1-2 कीर्तन जो होता है उनके साथ बैठ के करते हैं, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। आप सालासर बालाजी ज़रूर जाएं।